हेलो मेरे दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज परसेंटेज का कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। बहुत आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा शॉर्ट ट्रिक बताने में। तो आप लोग सेशन का भरपूर मज़ा लीजिएगा। क्या एक एक ट्रिक भाई मैं बताता हूँ। पहले डिजिटल सम क्या होता है, मैं हर एक कुछ क्वेश्चन ऑप्शन पे डिजिटल सम खेलूँगा। ठीक है, डिजिटल सम पहले समझना क्या होता है। जैसे 4 3 2 इसको जोड़ देना, यही डिजिटल सम है। ठीक है, 2 3 5 5 4 9 यही डिजिटल सम मेरा है। ठीक है, तो बाकी हम क्वेश्चन पे आएंगे तो देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग देखें क्वेश्चन को, अब पढ़ें। पढ़ने की कोशिश करें। हमें अपने मोबाइल के द्वारा ही देखना पड़ता है क्वेश्चन। जिस तरीक़ा से, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है तो मैं क्वेश्चन देखूंगा। हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, पेस्ट यहाँ पे एडिट करके आपको पेस्ट किए हैं कि क्वेश्चन आपको नज़र आए। बाकी क्वेश्चन हमको इसमें देखना पड़ता है, तो क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, बुझ गया लाइट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन है CHSL में आया है दोस्त, CHSL में आया है ये क्वेश्चन 18/3/2020 को। ठीक है, ये तारीख को आया है। तो मैं सॉल्व करूँगा इसे। बोलता है ना x ज्ञात कीजिएगा, x आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 70 के 400 प्लस x%, 400 प्लस x% और 30% इस तरीक़ा से, तो 536 का 25%। ठीक है, थोड़ा तार में दिक्कत हो रहा था तो इसलिए बताने में दिक्कत हो रहा था। तो क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको इधर से, जैसे 30% बोला है ना, तो इधर से मैं सॉल्व करूँगा। 30% का 400 प्लस x% के 70 25% 536 का, ये मेरा क्वेश्चन कहा। तो मैं इसे डिजिटल सम से सॉल्व करूँगा। डिजिटल सम से जब सॉल्व करूँगा तब परसेंटेज का कोई मायने नहीं है, आप परसेंटेज को हटा भी सकते हैं। तो मैं डिजिटल सम से सॉल्व करूँगा, इतना लंबा लिफाफा नहीं करूँगा, सिर्फ डिजिटल सम लगाऊंगा। 3 में एक 3 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा ना दोस्त। 4 4 x 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, तो 7x होगा। 5 2 7 हुआ, 5 3 8 6 14 5 हुआ। बोलो हाँ है ना दोस्त। ये हमारा 12 हुआ प्लस 7x हुआ, ये हमारा 35 हुआ। ये डिजिटल सम क्या होगा, 3 7x, ये मेरा डिजिटल सम 8 हुआ। और 7x इधर 3 चल जाएगा तो मेरा 5 बचेगा, तो x बराबर मेरा हो जाएगा 5/7। अब क्या करना है, 5/7 आया तो ऑप्शन आपको दिखना है। ऑप्शन किस तरह से ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सम जब 5/7 आया ना दोस्त, तो नीचे वाला को 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है, डिजिटल सम के द्वारा 1 बनाना है। डिजिटल सम के द्वारा 1 बनाना है, डिजिटल सम के द्वारा 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा दोस्त, ये देखना है। तो कैसे बनेगा दोस्त, 7 × 4 करेंगे तो 28 होगा ना दोस्त। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 10 हुआ, तो डिजिटल सम मेरा क्या आया, 1 आया ना दोस्त। यस या नो,
एक आया ना दोस्त, जैसे कि मैं 8 से मल्टीप्लाई 8 करूँगा तो मेरा 64 आया, इसे एक एक बनाना है तो 6 4 10 हुआ, तो मेरा डिजिटल सम एक आया ना दोस्त। इसी के लिए हमें एक बनाना, नीचे एक बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे इधर भी किया, नीचे किया तो ऊपर भी करना, हमें 4 से मल्टीप्लाई तो मेरा 20 हुआ दोस्त, ये एक हुआ, तो मेरा डिजिटल सम 2 आएगा। जो ऑप्शन में डिजिटल सम 2 आ रहा है, ऑप्शन को देखना है, जिस ऑप्शन में 2 आ रहा है उसे हम डिजिटल सम के द्वारा सॉल्व करेंगे, वही मेरा आंसर है। तो हमारे आंसर है ए 20। क्या, जैसे डिजिटल सम मेरा 2 आ रहा था, इसका भी डिजिटल सम 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 20 आंसर हो गया। अगला प्रश्न, आप लोग समझे क्वेश्चन को और खुद से बनाएं। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि ब्याह में कोई परिवर्तन ना आए। क्वेश्चन बोल रहा है ना, सीपीयू 12 मार्च 2019, ये क्वेश्चन है, सीपीयू का है 12 मार्च 2019 का है, इवनिंग का सेट है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रिक है। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि ब्याह में कोई परिवर्तन ना हो, कोई खर्चा में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं? इसके लिए ट्रिक यही बताऊंगा दोस्त। मैं शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहा हूँ, मैं ये इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर प्राइस पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहा हूँ। तो बोला है ना दोस्त, चीनी की कीमत 10% कम की जाती है। चीनी के प्रतिशत 10% कम की जाती है, मतलब 1/10। 1/10 हुआ ना दोस्त। तो इसी को मैं कितना कम किया जाता है, तो जो कम किया जाता है ना, तो 9 नीचे जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो करना है तो हमारा हो जाएगा 100/9। ऑप्शन नंबर सी सही है ना? सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। जिस एक क्वेश्चन और है, जैसे 20% दिया होगा, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे कि 20% दिया होगा, जैसे मानो कि 20%, क्वेश्चन में बोल देता 20%। जैसे क्वेश्चन है चीनी की कीमत 20% से कम हो जाती है। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर सके ताकि ब्याह में कोई परिवर्तन ना हो, तो 20% कमी। ठीक है, तो 20% की कमी, तो 20% क्या होगा बोलना है, 20/100 होता है ना, यस या नो? 20%, 20/100 कितना का कमी किया, नीचे लिख देना 80, कितना फिर 20/100, तो 4 25%। नहीं तो 20% था ना दोस्त, मैं इसे भी इस तरह से सॉल्व करता था। 1/5 की कमी हुई तो कितनी की कमी हुई, 4 की, 1 पे तो 100 पे, तो 25% की कमी होगी। ये था। आप में अगर वृद्धि पूछता दोस्त,
जैसे कि मान लिया जाए वृद्धि पूछ दिया तो आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 30% की वृद्धि हुई है तो आप लगा सकते हैं 3/10। तो क्या कर सकते हैं, कितना वृद्धि हुआ तो बताना है कितना वृद्धि हुआ। 13 का 3 पे तो 3/13, 300/13%। ये दोस्त। तो अगला प्रश्न आते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। राघव जो है अपनी आय का 80% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय जो है ना उसकी 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके ब्याह में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा, वृद्धि ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोलता है ना, राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाता है और 10% कम हो जाता है तो उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये देखना है, हम इस तरीका से नहीं सॉल्व करेंगे, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस माध्यम को हम यूज नहीं करेंगे जिसमें बोलता है कि राघव अपनी आय का 100, जैसे इनकम हुआ 100, राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता था। कितना खर्चा करता? 80%, तो 20 मेरा बचता है। ये ट्रिक मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इस माध्यम से मैं सॉल्व नहीं करूँगा। जैसे क्वेश्चन कहता है 12% बढ़ जाता है, आय में 12% बढ़ा, अब फिर बोलता है कि 10% कम हो जाता है तो 2। तो इस तरीका से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं मिस्टर एलिगेशन की तरह से सॉल्व करूँगा। इस तरीका से सवाल जब आए तो आप लोग को क्या करना है, एक्सपेंडिचर यहाँ लिखना है, आपको सेविंग लिखना है, यहाँ इनकम लिखना है। जो आएगा वही आपका आंसर। ये ट्रिक आपका काम देगा। तो आप देखना है क्या, क्वेश्चन पढ़ना है एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम। तो क्वेश्चन कहता है राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाता है तो आय कितना 12% बढ़ जाता है और 10% की बचत करता है, कम हो जाता है। 10% जो बचत है ना कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। ठीक है, राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है तो 80% खर्चा करता है दोस्त, तो मेरा 20% बचाता है ना दोस्त, बोलो हाय ना। तो इसे 4 से, इसे 1 से, ठीक है। एक्सपेंडिचर मानो मेरा x है, ठीक है। तो कितना बचत कर रहा है 12%, तो कितना का बचत कर रहा है दोस्त, राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है, तो ठीक है। और इसे जैसे कि इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 4x - 10/5 बराबर 12। तो इधर ले जाएंगे 4x, 12 × 25 60, 10 इधर जाएगा तो 10 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 70। तो 4 कम 4 30, 28, 7 × 28, 28 और 4 × 25, 7.5। ये आंसर होगा 7.5 आंसर। यही ट्रिक लगाना है दोस्त, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे है। तो राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है, तो राघव अपनी आय का 80% खर्चा करता है। मानना शुरू में ब्याह एक्सपेंडिचर x है और कहता है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत में 10% की कम हो जाती है। 10% बचत कहाँ कर रहा है, इसका न्यू है जो है, न्यू एक्सपेंडिचर है, जो पूछ रहा है कि उसके ब्याह में कितना प्रतिशत होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखना होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने। एक क्वेश्चन ये है, सीपीयू में भी 12 मार्च को पूछा गया 2019 में, ठीक है, मॉर्निंग के समय में। कहता है कि चीनी की कीमत 15% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि ब्याह में कोई परिवर्तन ना हो। तो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, वही ट्रिक लगाना है। 15% की कमी हो जाती है, 15% की कमी हो जाती है मेरे दोस्तों। तो 15% लिख सकते हैं, 15% कमी हो जाती है ना, तो देखना है 15/100 लिख सकते हैं। कितनी की कमी हो जाती है? 85 की। 15 पे 100 पे कितना, ठीक है, याद रखना। 5 या 15, 17 5 85, 3/17 तो 300/17। नहीं तो जिसे ऐसे सॉल्व करना है, 15% की कमी हो जाती है तो 15% 3/20 होता है ना, तो कितना का कमी हो जाती है? तो 17, 3 पे तो 100, 300/17%। इस तरीक़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप लोग पढ़ें। एमटीएस का है, 16 अगस्त 2019 का है। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक लिखा हुआ है तो शॉर्ट ट्रिक ही जैसा बताया जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। तो कहता है 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित किया गया जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। अधिकतम कितना है? 100। कोई भी पेपर में 100 अंक का होता है ना। तो कहता है एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 98, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? तो 5वें विषय मतलब 4 विषय ये बोले तो 5वें विषय तो 5 सब्जेक्ट होगा। तो मेरे दोस्तों बोला है कि 90% अंक यदि उसमें कुल 90% अंक थे, ये मानो कि मेरा एवरेज है। जो एवरेज पढ़े हैं उसे पता होगा 90%, ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्या बोलता है, 82 है और 97 है, 88 है और 91 है और x है। 5वां विषय नहीं मालूम, x है, ठीक है मेरे दोस्तों, समझना है। तो 90% जो है ना, 82 से 90 कितना कम है? 8 की कमी। 90 से 97 प्लस 7 का ज़्यादा, 90 88 प्लस -2 का कम, 90 91 प्लस 1 का कम। x का पता नहीं, ठीक है। और क्या करना दोस्त, देखो कटता है तो काट दो। 7 1 8 -2 आया, ये प्लस x था ना, ये x जो था ना दोस्त, जो -2 है ना, ये +2 आ जाता है। काहे कि इसको भी काटना है, बराबर में आना है ना, तो प्लस x जो है ना इसी में आ जाता है। तो 2 से 2 कट गया, तो हम कितना एवरेज मेरा था? 90। तो 90 तो 2 है, x बराबर 2 आया मेरा दोस्त, 2 जोड़ना था तो 90 2 प्लस 92%। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है। आप लोग जिसे समझ में आया बार बार वीडियो की बार बार देखें तो समझ में आएगा, और आपको जो पहले से पढ़े हैं उन्हीं के लिए है, शॉर्ट ट्रिक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है। करा परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं कर सके। शेष छात्र में से 50% को डिक्टेशन अंक में मिले तथा 432 छात्र
परीक्षा तो पास कर गए हैं लेकिन उन्हें डिस्क्रिप्शन अंक नहीं मिला है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये बोल रहा है ना। तो कहता है कि मानो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है मेरा, है ना। कहता 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। तो 4% को हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? बोलो 4/100 लिखते हैं ना, तो कितना होगा? 1/25 होगा ना। शामिल नहीं हुआ है तो शामिल नहीं हुआ तो मेरा 24/25। फिर कहता है ना परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र पास नहीं कर सका। तो पास कितना किया? 9 किया ना, 9/10 किया ना। 10% का क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/10 होता है ना। तो शामिल कितना किया होगा? 9/10। फिर कहता है ना शेष छात्रों में से 50% डिस्क्रिप्शन अंक मिले। तो मिला कितना? शेष मिला, अब मिला नहीं कितना को? 1/2 को ही नहीं मिला। फिर कहता है ना 432 छात्र परीक्षा तो पास कर गए हैं लेकिन उन्हें डिस्क्रिप्शन अंक नहीं मिला। तो 432 छात्र था ना, 432 छात्र पास किए हैं। तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है दोस्त। तो आपको काटना है और कुछ नहीं करना है। किस तरीक़ा से काटना है तो आप ट्रिक डिजिटल सम के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हम काट देते हैं। तो 9×6 36 होता है ना, 9×8 72, 48 से 24 से 24 दूनी 48 हो गया। अब मेरा 2 दूनी 4, 25 × 100, 1000। ये मेरा आंसर हो गया। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं दोस्त? आप लोग कोशिश करें समझने की। परसेंटेज का ट्रिक है। आप लोग को अच्छा लगता है ना दोस्त तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, नजर आ रहा है? आप लोग देखें क्वेश्चन में। सही में CPU 2019 का मजाक नहीं लग रहा है दोस्त, सही में CPU का है, देख लो। मैं कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्तों याद रखना है 40%। 40% याद रखना आपको क्या होता है? 2/5 होता है ना, यस ना। तो कहता 40% की वृद्धि हुई है तो 5 से मेरा 7 की वृद्धि हुई है। फिर कहता 25% की कमी हुई है तो 25% को हम लिखते हैं 1/4 लिखते हैं दोस्त। कमी हुई है तो 4 से हमारा 3 हुआ। फिर कहते हैं फिर से 15% की वृद्धि होती है तो 15% को हम 3/20 लिखते हैं दोस्त। याद रखना है ये ट्रिक। 20 से 23 हुआ। फिर कहता है ना 20% की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है तो 1/5 लिखते हैं ना दोस्त। तो कमी हुई है ना, 5 से 4 की कमी हुई है तो 4 से 4 काट देना है दोस्त। तो 5×5 = 25, 25 दूनी 50 तो 500 हुआ दोस्त। 7 या 21 हो गया मेरा दोस्त, ये 23 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आपको ये भी ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्त। 21 × 23 है तो आपको देखना है 20 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। बोलो हाँ, यस या नो। 20 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 20 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। जोड़ो 23 × 1 = 24 हुआ और 21 × 3 = 24 हुआ। ठीक है, 24 हुआ ना दोस्त। तो 24 आ गया। ये यहाँ पे 2 लिखल है ना, 2 लिखल है ना दोस्त।
तो 24 इंटू 2 कर देंगे 48 हो जाएगा, और 1 गुने 3 कर देंगे 483 हो जाएगा। तो 483 हो जाएगा मेरे दोस्त, 483 हो जाएगा मेरे दोस्त। 483 और 500 में कितना का डिफरेंस है, तो आपको देखना है। 17 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है 500 पे बटे 100। तो मेरे दोस्त क्या होगा, पंथ या 15 पंच के 20 की कमी होगी। इसका ट्रिक और बता दूं दोस्त, जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया 11 इंटू 12, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। तो देखना है 10 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, 10 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, ठीक है, ये देखना है, कुछ नहीं। तो आप देखें दोनों बराबर हो रहा है, 12 इंटू 1 13, 11 2 13, 13 हुआ दोस्त। तो 1 है तो 13 से 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 13 ही आएगा ना, यस या नो, 13 आया। तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 132 आया। ये हमारा ट्रिक था दोस्त। तो आपको अच्छा लगा ये सेशन देखने में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और बता दूं, रुक जाइएगा, एक क्वेश्चन और। एक मिनट रुकना दोस्त, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रिपीटिशन नॉलेज है, ये हो सकता है, ये आप चाहिएगा तो बना सकते हैं। रिशु अपनी आय का X% बचाती है, अगर उसकी आय 26% बढ़ जाती है तो और खर्चे में 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो X का मान ज्ञात करें। तो यही मेरा लगाना था, इसी पे लगाना था, तो आपको बताएं। कहता रिशु अपनी आय का X% बचाती है, अगर उसकी आय 26% बढ़ जाती है, आय 26% बढ़ जाती है और खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत 50% की वृद्धि होती है। तो X का मान ज्ञात करना है दोस्त। तो कितना जाएगा, 50 में से 26 जाएगा तो 24 बचेगा, मेरा 6 बचेगा, 6 कम 24 4 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कहता रिशु अपनी आय का X% बचाता है, तो आय कितना है दोस्त, ये सेविंग 1 पे, तो मेरा टोटल आय एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 5 इंटू 100 इक्वल टू 20% है, ये मेरा आंसर। CGL 2019 Tier 2 का है, 15/11/2020 को पूछा गया था। ठीक है दोस्त, आप लोग को कैसा लगा इस सेशन को, इस सेशन में आपको कैसा लगा मैथ जो बताएं। आप लोग को अच्छा लगता है ना दोस्त, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, आप लोग को कुछ और ख़ास बताऊं। जैसे कि हम वे टू सक्सेस का बुक भी चला रहे हैं, जो 10 सुपर सीरीज करके चला रहे हैं, तो 500 MCQ था उसमें, तो 500 MCQ कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है ना दोस्त, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट ही हमें आगे पहुंचा सकता है दोस्त। एक छोटा यूट्यूबर को आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करें, एक छोटा यूट्यूबर को मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब से नुकसान नहीं होता है दोस्त। आप सब्सक्राइब, आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपको कोई गलत कंटेंट नहीं दे रहे हैं दोस्त, तो आप लोग को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। एक छोटा भाई आपका कुछ इनकम के स्रोत कुछ आने लगे, इसे यूट्यूब बनाने का मकसद यही था कि कुछ हमारे इनकम आना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, आप छोटा भाई समझकर हमें सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो पूरा देखिए, आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।